राजस्थान, रेत का समंदर, ऊंचे किले और ऐसी वीरता जो मृत्यु से भी नहीं डरती। उसी धरती पे जन्म हुआ एक ऐसे योद्धा का जिसने अपने शरीर पर 80 घाव झेले, एक आंख खो दी, एक हाथ गवा दिया, फिर भी तलवार नहीं छोड़ी। वह थे राणा सांगा। साल 1782 मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश में जन्म लेते हैं संग्राम सिंह। बचपन से ही उनमें असाधारण आत्मविश्वास था। जहां अन्य राजकुमार शाही सुखों में डूबे रहते थे, वहां संग्राम युद्ध कला सीखने में मग्न रहते थे। उनके गुरु कहा करते थे, यह बालक साधारण नहीं है, यह रणभूमि के लिए जन्मा है। राणा रायमल की मृत्यु के बाद मेवाड़ में सत्ता का संघर्ष शुरू हुआ। भाइयों के बीच गद्दी की लड़ाई छिड़ गई, विश्वास टूटे, रिश्ते बिखरे। इन संघर्षों में संग्राम गंभीर रूप से घायल हुए। एक आंख चली गई, एक हाथ कट गया, एक पैर में स्थायी चोट आई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 1508 संग्राम सिंह बने मेवाड़ के महाराणा। अब केवल राजकुमार नहीं थे, वे थे राणा सांगा। राजपूत शक्ति का उदय उस समय भारत में बटा हुआ था। दिल्ली पर लोधी वंश का शासन था। मालवा, गुजरात, बंगाल, अलग अलग सल्तनतें। राणा सांगा ने सोचा, जब तक हम बटे रहेंगे हम कमजोर रहेंगे। उन्होंने राजपूतों को एकजुट करना शुरू किया। मारवाड़, आमेर, ग्वालियर, कई राज्य उनके साथ आए। धीरे धीरे एक विशाल राजपूत महासंघ खड़ा हुआ। मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी पर आक्रमण हुआ। राजपूत तलवारें चमकी, मालवा पर विजय मिली। गुजरात की सेना को पीछे हटना पड़ा। इतिहासकार लिखते हैं, उस समय उत्तर भारत के सबसे शक्तिशाली सेना राणा सांगा के पास थी। दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी भी उनसे भयभीत था। मध्य एशिया से एक महत्वाकांक्षी शासक भारत की ओर बढ़ रहा था। 1526 पहला पानीपत युद्ध। इब्राहिम लोदी पराजित। दिल्ली पर मुगलों का अधिकार। अब भारत की सत्ता बदल चुकी थी। राणा सांगा समझ गए, यह व्यक्ति केवल लूटने नहीं आया है, यह साम्राज्य बनाने आया है। राणा सांगा ने राजपूतों को संदेश भेजा, यह समय है, या तो हम स्वतंत्र रहेंगे या इतिहास में विलीन हो जाएंगे। राजपूत महासंघ तैयार हुआ। दो शक्तियां आमने सामने थी। फिर शुरू हुआ खानवा का महायुद्ध 1557। एक और राजपूतों की परंपरागत युद्ध शैली, दूसरी ओर मुगलों की तोप और बारूद। तोपों की गर्जना से धरती कांप उठी, आसमान धूल से भर गया। राजपूत योद्धा शेर की तरह टूट पड़े। राणा सांगा स्वयं अग्रिम पंक्ति में थे। उनके शरीर पर पहले से ही घाव थे, लेकिन वह सबसे आगे लड़ रहे थे। अचानक एक तीर आकर लगा और वो गंभीर रूप से घायल हो गए। सेना का मनोबल डगमगाया। अंत युद्ध बाबर के पक्ष में चला गया। खानवा की हार से इतिहास की दिशा बदल गई। मुगल साम्राज्य की नींव मजबूत हुई, लेकिन राणा सांगा ने हार स्वीकार नहीं की। उन्होंने फिर से सेना का संगठित करने की योजना बनाई। वे एक और निर्णायक युद्ध चाहते थे, लेकिन 1528 में उनका निधन हो गया। राणा सांगा चले गए, लेकिन उनका स्वाभिमान जीवित रहा। उनके वंश में जन्म हुआ महाराणा प्रताप का। हल्दी घाटी का युद्ध उसी ज्वाला का विस्तार था जो राणा सांगा ने जलाई थी। इतिहास जीतने वालों का होता है, लेकिन उसका सम्मान उन लोगों का होता है जो अंत तक लड़ते रहते हैं। राणा सांगा ने हमें सिखाया, शरीर टूट सकता है लेकिन आत्मा नहीं। जब भी वीरता की बात होगी, जब भी स्वाभिमान की बात होगी, जब भी त्याग की बात होगी, मेवाड़ का वह अमर शेर याद किया जाएगा। हर हर महादेव।